ओम शांति। 7 अक्टूबर 2025। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना है व सुनना है। क्या अंतर आ जाएगा? जो बाप तुमको टचिंग देना चाहता है, जो बाप तुमको खास तुम्हारी स्वस्थिति के लिए समझाना चाहता है, वो समझ में आएगा। बाप ने समझाया है आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। ये ऑर्गन नहीं सुन रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, इनके द्वारा देख रही हूं, सुन रही हूं। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते चलते बुद्धि में यह रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दिन, दिन और रात का खेल कैसे चलता है? ज्ञान और भक्ति, सुख और, तो ये खेल कैसे चलता है? दुख नहीं है तो सुख की कोई वैल्यू नहीं। भक्ति माना भटकना, ज्ञान माना रोशनी। तो रात और दिन का खेल कैसे चलता है? हम 84 का पार्ट पे जाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। क्या क्या मुख्य क्या है? विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होते हैं तो उससे क्या होता है? अगर विक्रमों का बोझ है तो क्या होगा? मिलन नहीं हो सकता। 5000 वर्ष में जो एक ही बार आया है, उससे अगर मिलन होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? और फिर साथ में सोचो, क्या इकट्ठा हो रहा है? तुम्हारी राजाई की शूटिंग साथ साथ हो रही है। राज भी पाते हो, जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खल्लास होनी है। आखिरी समय में ये पढ़ाई जा रही तुमको, जबकि पुरानी दुनिया क्या होने जा रही है? खत्म होने जा रही है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अब भी हम नए मकान में जाएंगे। तो पुराने से क्या हो जाता है? वैराग्य आ जाता है। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। कितना? वर्ष 2 वर्ष में मकान क्या हो जाए? तैयार हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। कब तक? 23 तक। हाँ, जिनको आश्रय मिल गया उनके लिए मकान तैयार हो गया। 2 वर्ष या वर्ष से ज्यादा नहीं लगता है। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। अब इस पुरानी दुनिया को क्या होना है? खल्लास होना है, हमको ट्रांसफर होना है। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। क्या माथा मारते हैं मनुष्य? क्या चाहिए? स्वीट साइलेंस होम को माथा क्यों मारते हैं? क्या चाहिए उनको? मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए। तो इसलिए माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है। तो क्या करो?
इसको बुद्धि से भुलाओ। भल तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको तो पसंद है। नहीं है पसंद? पसंद है। बाबा कह रहे हैं, ये तो बाबा है। क्या कह रहे हैं? भल तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। क्या चाहता है बाबा? पुरानी दुनिया से वैराग और नई दुनिया से लागत लग जानी चाहिए। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। उसके लिए क्या चित्र की दरकार है क्या? प्रैक्टिकल तो दुनिया को भी दिख रहा है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं। किसकी मत पे चल बने हैं ये सब? माया की मत पे ढेर के ढेर चित्र बने हैं। उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े चित्र हैं। कितने हैं तुम्हारे थोड़े चित्र? 4 हैं। 4 में 5 समाये हुए हैं। और माया की मत पे कितने चित्र बने? 24 बने। सोचो। और उसके बाद तो ढेर के ढेर लाम लगती ही गई भक्ति मार्ग के। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब है भक्ति मार्ग। इसलिए तुम्हारे चित्र हैं अर्थ सहित। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र। क्या है ये भगवान के द्वारा स्थापन किए जा रहे हैं। ये है एकदम रियल चित्र। इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। भगवान जिन चित्रों को बना रहा है उनमें और जो आर्टिफिशियल चित्र हैं उनमें क्या अंतर है तुम समझा सकते हो। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए। यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की ही याद रहती है। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूं। तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांति धाम मुक्ति धाम का। कहाँ का गाइड हूं? कहाँ का रास्ता भूले हुए हैं? शांति धाम मुक्ति धाम। वहां तक ले जाकर छोड़ देंगे। वहां से फिसल के तुम कहाँ आ जाओगे? रास्ता कहाँ का भूले हुए हो? जहां का रास्ता तुम भूले हुए हो वहां तक ले जाने के लिए बाप आया हुआ है। बाकी तुम आगे क्या होगा? स्वतः ही चले जाएंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुल गुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। पहले क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, सिखला रहे हैं, फिर गुल गुल बनाकर, गुल गुल अर्थात फूल, कांटों से फूल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकता। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ताकत है? क्या चाहिए उसके लिए? वह सोचते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। असंभव। क्या चाहिए उसके लिए? कैसा? बहुत नामी ग्रामी योग चाहिए उसके लिए। उससे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए उससे पहले? वो नामी ग्रामी याद किनके पास है? सन्यास चाहिए। पूरी तरह से सन्यास चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है। वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। ये है तुम्हारी खास पहले पहले आने की रेस।
वह सब याद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज है? उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंश चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहां ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं। कौन कौन से धर्म आए मुख्य? उनके शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। एक सत्य धर्म की स्थापना हो गई तो बाकी फिर जितने भी धर्म क्या होंगे? विनाश को पा जाते हैं। कहते रहते हैं एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। क्या क्या कंडीशंस है वहां की? राज भी एक, धर्म भी, धर्म अर्थात धारणा भी एक, भाषा भी एक और मत भी एक। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। ज्ञान है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहें, यह याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो। डाउनफॉल कहां से हुआ है? ऊपर से ही हुआ है, और ऊपर जाने का रास्ता अभी तुमको मिल रहा है। वहां यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। वह पहले राजयोग सीख यहां से पावन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। कितना वैल्यूएबल टाइम है तुम्हारे लिए। ये समझ तुमको ही मिली है। कौन सी? पूरे कल्प में यही एक समय है जब हम अपनी पूरी बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। अभी तुमने चार्ज नहीं की तो जो चार्जिंग कल्प बाद भी कैसी होगी? तुम अभी जानते हो। चक्कर तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है, और यह है अविनाशी। ये कैसी है? ये घिसती नहीं है। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं। कौन सी? इस छोटी सी चिप में क्या है? कैसा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकालकर बाहर रखते फिर डाल देते। वो क्या कहते हैं? कोई कोई क्या कहते हैं? आत्मा कहाँ होती है? हार्ट में। तो यह हकीकत है क्या? परंतु आत्मा का किसको पता ही नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। कैसे बनती है? पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। किसको कहते हैं? किसको पुकारते हैं? परंतु
आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। क्या करेगा वो? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। क्या करेगा? तुम्हारी सर्जरी कर देगा। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है, वही तुम्हारी सर्जरी कर सकता है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके ही पास है। सोचो कौन सी दवाई दी है? मनमनाभव याद की। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे, देवी देवता नहीं बनाएंगे, रचना नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसलिए अगर मुश्किलात भी है तो तुमको रचयिता भी तो बनना है। रचना बनना है तो कोई मुश्किलात नहीं, जाओ शरीर छोड़ो और वहां पे जाके जन्म ले लो। लेकिन तुमको क्या बनाते हैं? भगवान भगवती। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। क्या टाइटल मिला इनको? भगवान भगवती का। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, अगर ये रचयिता हैं तो इनके साथ जितनी भी रचना है वो भी सब क्या है? रचयिता। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। कहां से चले हो? पूरा चक्कर तुमने लगाया है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्रायलोप हो जाता है। कौन सा? तुम्हारा देवता धर्म प्रायलोप हो जाए। प्रायलोप माना पूरे तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन दिखता नहीं है, तो प्रायलोप है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसी होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है, नहीं तो तुम पावन बन ही नहीं सकते। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ। क्या बोलते हैं? भगवान आए हो पतित पावन, हमको क्या बनाओ? पावन बनाओ। वो क्या कहते हैं? जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। ऐसे क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? हमको पावन बनाओ। ऐसे क्यों नहीं कहते हमको राजा रानी बनाओ? हैं जी? हैं जी? राजा रानी बनने का तो कोई सोच भी नहीं सकते कि कैसे राजयोग भगवान आके सिखाते हैं संगम युग पे। लेकिन इतनी अशांति है, उस अशांति से छूटना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? हमको पतित से बस शांति चाहिए, आप हमको बस पावन बना दो। और तुमको उसके साथ साथ क्या मिल जाता है? राजाई का वर्षा मिल जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे हमको राजा रानी बनाओ, तो तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्या हो तुम? किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे हो। तो किसी को मालूम पड़े भगवान अपने बच्चों को गुप्त रूप में पढ़ा रहा है आगे, हैं? तो सोचेंगे यार ये कैसा हो गया, कहाँ हमारा इतना लंबा चौड़ा संसार, कहाँ भगवान गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहा है। सोचो।
तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अभी तुमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पार्ट बजाया है, पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको, हर कल्प तुम ऐसे ही पढ़ते हो। झाड़ बढ़ता ही जाएगा, कब से सुन रहे हैं क्या है? बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। कितने हैं? ये 4-5 चित्र हैं, इनसे सबकी सदगति होती है। तुम औरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदवीर तो कराता हूं, परंतु तकदीर भी होना। क्या करवाता हूं मैं? कर्म करवाता हूं, लेकिन तुम्हारी किसमें भी हो? तकदीर में भी होना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। यहाँ नहीं छोड़ते हैं, कहाँ ले जाएंगे? हमारी सदगति करते हैं, साथ ले जाते हैं। वह है अकाल मूर्त। जो सा हाँ जी, ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो वह क्या है? वाह क्या बात वह बोला तो बाप तो हो गई, है ना वह है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पार्ट बजाते हैं। तो बाप को भी पार्ट बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूं। क्यों? भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूं। वो गुरुओं के फॉलोवर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? क्या देते हो तुम? हैं जी? क्या ड्राइवर? बहुत कमाई होती है। किसमें? क्या बोला है मुरली में? हाँ, तुम तो कुटिया दे देते हो, बैठे रहो बाबा जी। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहां बनाएंगे? यह तो है साधारण ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं बनारस में भी जाएं। कहां? जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, वहां भी जाएं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी यह ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने फॉलोवर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहल्याएं, कुब्जाएं, भेलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अगाड़ी में क्यों नहीं? जी हाँ, उनको अपनी ही प्योरिटी का अहंकार होता है। वह भी तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, तो रेवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग भी अपना आश्रम छोड़ दें। बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहां बाहर नहीं जा सकते,
बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञानवान, तुम जानते हो, यह वान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। कौन से वान? ये ज्ञान के वान तुमको इस दुनिया से वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना चाहिए। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वैश्यों से भी यह धंधा छुड़वाए, शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। उन्होंने धन लाके तुम्हारे कहां डाल दिया? वो तुमने बड़े बड़े सेंटर खोल डाले। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं। यह तो जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। क्या इतना वैराग आ जाए इतना आसान नहीं है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? अगर तुमने एक्सचेंज कर दिया तो बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दे दिया। बाकी जैसे तुम पुरुषार्थी हो वैसे बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं किस लिए? सूर्यवंशी घराने में भी पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तुम बनते हो डायरेक्ट नर से नारायण। जो सूर्यवंशी घराने में पीछे पीछे आएगा वो क्या बनेगा? प्रिंस। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है? ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कब खुली थी ये बुद्धि तुम्हारी? कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, बोलो बोलो। आत्मा की सर्जरी कर रहे हैं। कैसे? आत्मा अर्थात मन बुद्धि।
तुम्हारे मन बुद्धि की सर्जरी कर रहे हैं, तुम्हारे मन बुद्धि का परिवर्तन कर रहे हैं। सोचो, कहाँ आत्मा पावन और क्या बन गई, पतित। तो अभी सर्जरी हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, पावन। तो इसको कहेंगे मन बुद्धि की सर्जरी। जैसे वो सर्जन क्या करते हैं, शरीर की सर्जरी करते हैं, और ये रूहानी बाप रूह की सर्जरी करते हैं। रूह अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन। हाँ जी, ये मैं कर्म करवाता हूँ पर तुम्हारी तकदीर में भी तो हो ना। हाँ, मैं तो आया हूँ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ, तुमको क्या सिखाता हूँ, कर्म सिखलाता हूँ, लेकिन तकदीर में भी होना। कोई आशीर्वाद कृपा करनी नहीं है। अगर तुम्हारी तकदीर में है तो तुमको जो सिखाया है तुम करने लग पड़ते हो। तो ये है प्रैक्टिकल। इसलिए कहते हैं मैं कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ, तुमको कर्म करना सिखाता हूँ, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, तकदीर चाहिए। अगर तुम्हारी तकदीर में है तो इशारों की भाषा समझते हो और तुम प्रैक्टिकल करने लगते हो। हाँ जी, आज ये बताया ना कि सूर्यवंश चंद्रवंश का तो एक ही शास्त्र है। सूर्यवंश चंद्रवंश का एक ही शास्त्र कौन सा है, गीता। हाँ जी, लेकिन वो गीता कोई रियल नहीं। तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। तुमको जो ज्ञान मिलता है, भगवान ने जो तुमको गीता सुनाई है वो है भक्ति मार्ग की गीता, वो कोई रियल नहीं है। जब भगवान आते हैं तो सूर्यवंश चंद्रवंश अर्थात देवता धर्म वालों को कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन सा गीत सुनाते हैं। तुमको आके गीता का ज्ञान दिया, उसमें मुख्य क्या बताया, तुम क्या हो, तुम आत्मा हो, रूह हो, शरीर नहीं हो। और मैं तुम्हारा बाप क्या हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ही मेरे को क्या बनाना है, पावन बनाना है, पतित बन गई है। तो पूरा गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया सार रूप में क्या है, उसमें मन मनाभव है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, अर्जुन को सबको मार डालना पड़ेगा। हे अर्जुन, तुम नष्टो मोहा बनो, बिना मन मनाभव के तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो कितना बड़ा प्रॉमिस किया है। कितने भी पाप हैं तुम्हारे सर के ऊपर, कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या करो, मुझे याद करो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इतना बड़ा प्रॉमिस संगम युग पे आके किया है। इसलिए लास्ट अध्याय है 18वां, तो क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना तुम नष्टो मोहा बनते जाते हो उतना ही अपने स्वरूप निष्ठ क्या बनते जाते हो, बाप समान बनते जाते हो। हाँ जी, फिर ये कहा कि द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम है, बाकियों के कायम है, क्योंकि बाद बाद में आए हैं। तो तुम्हारी जो गीता है वो क्या है, रियल है। कहाँ भगवान आज किसने सुनाई थी तुमको गीता, उन्होंने किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो उनके जो शास्त्र बाद में बढ़े हैं वो तो फिर भी ठीक है, तुम्हारी गीता तो प्राय लोप हो गई है और नाम ही बदल दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। सुनाई किसने थी, गीता में कहीं दूर दूर तक देख लो, उसमें है क्या शिव भगवान आज, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हाँ जी, अभी नहीं, एक ही तो दिन बचा है, अभी नहीं। अच्छा, अभी बंद कर देते हैं क्लास इनका, ये तो चलती रहेंगी महीनों महीनों क्लास। जाने दो, अपने को क्या है, 9 बजे सो जाएंगे, 9:30। हाँ जी, आप बोलो। हाँ दिव्या माता, कुछ नहीं है, ऑनलाइन आह्वान करें। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कुछ प्रश्न हो, ओम शांति कर लो सोने से पहले, ऑनलाइन वाले ओम शांति तो कर लो। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो आराम, बीज डाल के सुंदर तरीके से नई शुरुआत करो, ठीक है।
ओम शांति।